तो एक और ये आपके पास ये एग्जांपल हमने स्वतुल्य और समित दोनों के लिए आपके पास चेक किए थे। तो इस एग्जांपल को भी मैं आपके पास है ना संक्रामक के लिए भी चेक करा रहा हूँ। अब एग्जांपल में आर क्या है देखो, ऐसी दो रेखाओं का युग्म लेना है जो कि क्या हो, आपस में समांतर हो, पैरेलल। ठीक, जबकि कि लिया किससे, समुच्चय के, उसके समुच्चय एल था। एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक तल पर निर्मित जितनी भी रेखाएं हो सकती हैं उन तलों से आपके पास क्या है, उसका समुच्चय क्या है, एल। तो मुझे संक्रामक लेना, तो मैंने मान लिया कि तीन रेखाएं एल पे हैं। इस प्रकार से है कि युग्म L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये युग्म R में होगा तो इसका अर्थ होगा कि L1 पैरेलल है L2 के। और इसी प्रकार मैंने कहा L2 L3 भी क्या आ रहा है, R में ही आ रहा है। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अब थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि संबंध के अंतर्गत केवल वो रेखाएं आएंगी जो आपस में समांतर होने वाली हैं। तो मैंने अगर युग्म को R में कह दिया यानी दोनों समांतर, और ये युग्म भी अगर R में है तो L2 पैरेलल टू L3। अब मुझे ये दो चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं। अब मैं इन दोनों के आधार पर देखो देन मैं कह सकता हूँ कि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। तो मैं ये डायरेक्ट ये भी कह सकता हूँ कि L1 पैरेलल होगा L3 के। इसका अर्थ हो गया L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको आप फिगर से भी समझ सकते हो। देखो मैंने कहा मान लो ये L1 है और ये क्या है L2, और देखो L1 और L2 आपस में समांतर थे, और L2 के समांतर कौन सी रेखा बनाई मैंने, L3 के। तो अगर L1 L2 के समांतर और L2 L3 के समांतर, में डायरेक्ट कह सकते हैं L1 क्या होगा L3 के भी समांतर। तो यानी ये जो संबंध जो आपके पास R है ये किस प्रकार का है, ये आपके पास है संक्रामक आपके पास। ठीक, अब ये एग्जाम्पल आपके पास है। देखो इस एग्जाम्पल में मैं एक एक करके स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, ये चेक करो। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास है, इसमें आपके पास मैं स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों चेक करूँगा। तो आपके पास से पहले मैं चेक कर रहा हूँ स्वतुल्य। स्वतुल्य देखो पास, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू क्या है, आर। किस में आ रहे हैं ये अवे, किस में आ रहे हैं, आर में। तो इसका अर्थ क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका अर्थ हो गया कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ठीक है, स्वतुल्य तो हो गया। अब समित को देखते हैं आपके पास, यानी सिमेट्रिक को। समित के लिए क्या होता है आपको मालूम है, अगर युग्म ए बी क्या है, आर में है, तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में। तो देखो इसी प्रकार से बात, देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 है बिलोंग्स टू आर। ठीक, और इसके साथ साथ क्या है 2 1 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 2 है, ए बी है तो बी ए बी है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से ऐसे नहीं केवल इसी को चेक करना है, इसके अतिरिक्त भी आपको देखना है। इसके अलावा देखो मैंने कहा आपके पास 1 3 है, इसके अलावा 3 1 भी है, और ऐसे ही 2 3 है। तो मुझे अगर देखो ये ए बी हैं और ये बी ए आ रहे हैं, यानी 3 2 भी प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, देखो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, बी ए भी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ हो गया, सो आर इज सिमेट्रिक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, स्वतुल्य, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से। ठीक, और इसके अंतर्गत अगर समित आपको चेक करना है, समित के लिए क्या होता है, ध्यान देना कि प्रत्येक ए बी जो कि आर में होंगे उनके लिए अनिवार्य रूप से बी ए भी होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए आपके पास, कि प्रत्येक ए बी ए के लिए अगर ए बी आर में हो तो बी ए भी। अब जैसे मैंने कहा 1 2 है तो 2 1 भी है, केवल इतने में संतुष्ट नहीं होना है, आपको ये भी देखना है कि 1 3 था तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 3 था तो 3 2 भी होना चाहिए। यानी प्रत्येक ए बी के लिए युग्म ए बी अगर आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना अनिवार्य है।
तो आपके पास मैं आप संक्रामक चेक करो तो रिलेशन आर ये था आपके पास, ठीक। तो देखो आपके पास इसमें भी आपको दिख रहा है, देखो इस वाले रिलेशन को अगर संक्रामक चेक करना तो देखो मैंने कहा 1 2 बिलोंग्स टू आर था, 1 2। अब देखो ए बी है तो बी एच है मतलब अब, और मैंने कहा आपके पास 1 2 और मैंने कहा 2 3 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर। देखो 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 3। तो अगर आपको दे रहे 1 2 2 3, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या आपके पास 1 3 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। देखो 1 3 कहीं है, ये है 1 3, तो और आल्सो 1 3 बिलोंग्स टू आर भी है। अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो मुझे चेक क्या करना है कि क्या ए सी आर में है अथवा नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ, मैंने कहा 2 1 बिलोंग्स टू आर था और 1 2 भी बिलोंग्स टू आर है। देखो 2 1 ये है ना, 2 1। अभी मैंने कहा 1 2 भी आपके पास आ रहा है, ये 1 2। तो इसके लिए अगर मुझे चेक करना है कि संक्रामक है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो कि 2 2 भी होना चाहिए और साथ में 2 2 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या प्राप्त हो रहा है कि इसकी मीनिंग आपके पास हुआ प्रत्येक ए बी जो बिलोंग्स टू आर हैं और बी सी बिलोंग्स टू आर है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, इट इम्प्लाइज दैट कि ए सी बिलोंग्स टू भी क्या हो रहा है, आर। कोई भी आप दो इस प्रकार से ले लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया आर इज ट्रांजिटिव, अतः ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो आपने देखा कि ये जो आपके पास ट्रांजिटिव है ना, ये जो आपके पास समुच्चय ए पर पारिभाषित संबंध आर था, ये स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक भी है। तो ऐसा संबंध जो तीनों ही हो, जो स्वतुल्य, समित व संक्रामक तीनों होता है, उसे हम कहते हैं आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन या आपके पास तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध की यहाँ से आपके पास डेफिनेशन प्राप्त होती है। तो तुल्यता संबंध आपके पास क्या है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि केवल यदि वो स्वतुल्य, समित व संक्रामक तीनों हो। देखो आपके पास यानी यहाँ से आपके पास डेफिनेशन आ रही पास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने इसकी मदद से, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको एक नया टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। अब नया कुछ नहीं आपके पास, ये बस आपके पास इन तीनों पर आधारित आपके पास है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो आपके पास कोई संबंध, आपके पास तुल्य संबंध कब कहलाएगा, जब वो तीनों ही हो, स्वतुल्य, समित व संक्रामक तीनों हो। तो ये बस आपके पास थोड़ा ध्यान देना। आपके पास अगर कोई एक भी नहीं है, मतलब मान लो कि स्वतुल्य समित था पर संक्रामक नहीं है, तो तब भी वो क्या कहलाएगा, तुल्य संबंध नहीं कहलाएगा आपके पास, ठीक। तो ये आज था आपके पास टॉपिक। ये आपके पास संबंधों के जो प्रकार हैं वो मेन यही आपके पास है। इसमें आपके पास आया एक तुल्यता संबंध जो आपके पास तीनों प्रकार का हो, स्वतुल्य, समित व संक्रामक। और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको यही बताया कि आपके पास इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या प्राप्त हुआ कि एक ऐसा संबंध प्राप्त हुआ है आर जो कि क्या है, स्वतुल्य, समित व संक्रामक तीनों है, इसलिए क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। तो थोड़ा सा आपके पास जब ये नोट्स बना लें तो एक बार अनिवार्य रूप से मेरे पर्सनल नंबर पे उसको भेज दें आपके पास, ठीक। तो आप पढ़ते रहें इसको, पास थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है आपके पास। तो इसको बस इसमें ट्रांजिटिव और जो आपके पास जैसे ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है पर बी सी नहीं प्राप्त हो रहा है आर में, तो हम सीधे कहते हैं ट्रांजिटिव है। ए बी भी नहीं आ रहा है, बी सी भी नहीं आ रहा है, तब भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। अभी वो एग्जाम्पलों के तरह मैं आपको बताने वाला हूँ बस आगे, ठीक। तो एक बार थोड़ा इसको दोबारा पढ़ना, थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है पर आपको पढ़ना जरूरी है आपके पास, ठीक। और इनके ना नोट्स जरा ढंग से बनाना आपके पास, ठीक। ओके।